मिलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर में है। सर कहाँ से आए आप? हम गुजरात से आए जी, अहमदाबाद जिला। क्या नाम है आपका? मनुभाई राठौर बावला। ये ईवीएम के विरोध में आपने जो बोर्ड लिखा है, क्या मकसद है? ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इनका पुरावा है। जब 2014 में इलेक्शन हुआ वाराणसी में नरेंद्र मोदी का, तो 2019 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 2019 की बात कर रहे हो। तो 11 लाख का कुल वोटिंग जो हुआ था, लेकिन 12,87,000 ज्यादा निकला। यानी कि 1,87,000 ज्यादा वोट निकले। इससे सिद्ध होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। दूसरा, हमारा वोट कहाँ जाता है ये हमको मालूम नहीं होता, इसलिए वो गड़बड़ी होती है। इसलिए ईवीएम का हम विरोध करते हैं। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद, गुजरात। जी, क्यों लगता है आपको कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ये हम नहीं कह रहे हैं ना। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है, सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया है। लेकिन ये मनुवादी मीडिया जो है, भाजपा कांग्रेस की मिले जुले जो पत्रकार है, मीडिया, उसने कभी भी उसको बताया ही। सर, देशभक्त मीडिया को मनुवादी कह रहे हैं आप? देश भर के नहीं, ये जो नेशनल मीडिया कहते हैं, जिसे कथित नेशनल मीडिया, उसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो हमको आज हम जो हमारा माहौल जो बना है वो सोशल मीडिया की वजह आती हो। तो 8 अक्टूबर 2013 को ही जजमेंट में दिया था और साथ में वीवीपीएटी मशीन लगाने की भी आदेश दिया हुआ था। लेकिन 2014 में कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत से भाजपा की सरकार बनाई गई और उसमें वीवीपीएटी लगाया नहीं गया, सिर्फ 0.33% ही लगाया गया। तो उसके लिए हमारे साहब अमन निसाम साहब कोर्ट में गए और 2017 में वो वीवीपीएटी 100% लागू करने के आदेश लेकर आए थे। इसीलिए 2019 में वीवीपीएटी मशीन लगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजी के विरोध में हैं, आप फिर से पीछे जाना चाहते हैं? हम टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग हो रहा है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव आयोग खुद भी इसमें शामिल है, क्योंकि इतने IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी उनको सवाल पूछे हैं, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया है। जवाब देने की बजाय वो वीवीपीएटी लेकर और ईवीएम मशीन लेकर लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो चुनाव आयोग है नहीं, तो फिर अगर पब्लिक भी इतनी इसका विरोध कर रही है तो चुनाव आयोग क्यों चाह रहा है कि ईवीएम से ही इलेक्शन हो? अगर वो समय की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से कम समय में और अच्छी तरीके से चुनाव हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने कि लोग ईवीएम के बिल्कुल विरोध में है और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल इस देश की तरक्की के लिए होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल इस देश को बर्बाद करने के लिए हो रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से? जी। क्या लगता है आपको, जो आप ईवीएम के विरोध में आए हो, क्या ईवीएम में सही में गड़बड़ी होती है? एकदम गड़बड़ी होती है। कैसे कर सकते हैं आप? जब सारा संसार में जब ईवीएम से चुनाव नहीं होता है जी, तो भारत में क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। जब एक मोबाइल से कुछ भी किया जाता है तो राज्य सत्ता के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। ईवीएम से धांधली है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सर, देशभक्त लोगों की पार्टी है और आप धांधली कर रहे हैं। देशभक्त लोगों की पार्टी नहीं है। RSS जो है वो असली उग्रवादी पार्टी है। बहुजनों को हमेशा मरना काटना चाहती है, इसलिए ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अरे बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ। तो देखा आपने कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर के समर्थन में लोग हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में है। कहाँ से आए आप? हम नागपुर से आए हैं। जी, नागपुर से। किस मकसद से आप यहाँ पर में दिल्ली आए? हम ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग पर मोर्चा ले जाने के लिए आए हैं। क्या लगता है आपको, क्या ईवीएम मशीन से फ्री ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम तो बिल्कुल ये कैसे कह सकते हैं? चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि वो तो लोगों के घर घर जाके बता रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं होती। नहीं होती है ना गड़बड़ी। अरे जिसको हम वोट देते हैं वो उसको जाता नहीं, और जिनको नहीं जाना चाहिए उनको वोट जाता है, वो भी वही चुनकर आते हैं। तो देखा आपने कि महिला, क्या पुरुष और क्या महिलाएं आज ईवीएम के विरोध में यहाँ पर में दिखाई पड़ रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग बैनर लोग लगाकर यहाँ पर में ईवीएम का विरोध दर्शा रहे हैं। सर आप वकील जान पड़ते हैं, कहाँ से है? सर हम नागपुर से आए हैं। क्या मकसद लेके आए आप दिल्ली में आज? ईवीएम मशीन को हटाना है और बैलेट पेपर लाना है, यही मकसद लेके आए सर हैं। आप पढ़े लिखे लगते हैं और आप लोग टेक्नोलॉजी का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? सर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में घोटाले हो रहे हैं ईवीएम के मशीन में, इसलिए ये टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए और हमें बैलेट पेपर में चुनाव चाहिए। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। ये ऐसी जनता की मांग है और भारत मुक्ति मोर्चा और वामन मिश्रा साहब की भी मांग है। तो देखा आपने कि क्या महिलाएं क्या पुरुष और वकील समुदाय जो है वो भी आज ईवीएम के विरोध में यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आया हुआ है। लाखों की संख्या में यहाँ पर में लोग जुटे हुए हैं।